आज ना एक कहानी सुनाता हूँ, एक बहुत ही गहरे एहसास के बारे में। नाम है किटकैट, बचपन की फोटोज और सुकून। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से। शब्दों का एक पूरा तूफान गुजर जाने के बाद जो खामोशी होती है वो कैसी सुनाई देती है? पता है, कभी कभी वो किसी भी शोर से ज्यादा गहरी होती है। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो इसी खामोशी के बारे में है। मतलब एक तेज बहस, बहुत सारे आंसू और उलझे हुए जज्बातों के बाद के वो पल जब अचानक सब कुछ थम सा जाता है। और फिर वो शांत हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और सीधी होकर बैठ गई। सुनने में ये बस 3 छोटी-छोटी हरकतें लगती हैं, पर इनमें ना एक बहुत बड़ा बदलाव था। ऐसा लगा जैसे कमरे की पूरी हवा ही बदल गई हो। सारा तनाव पिघलने लगा था। और ठीक यहीं से कहानी ने एक बहुत ही मीठा मोड़ लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा जेस्चर पूरे माहौल को बदल सकता है। वो उठी और बिना कुछ और कहे अंदर चली गई। जब वो लौटी ना, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसने कहा, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। और पता है वो क्या था? एक चॉकलेट, एक किटकैट। कोई महंगा तोहफा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटी सी प्यारी सी कोशिश, एक तरह की पीस ऑफरिंग, है ना? मैं थोड़ा सा झिप गया, मैंने अपनी सफाई देनी शुरू की। अरे, तुम्हारे लिए भी कुछ लाना था, पर तुमने बुलाया ही इतनी अचानक से। पर उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। बस मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, तुम आए, यही काफी है। उस एक पल में उसने सारी उलझनें सब मिटा दी। इसके बाद हम दोनों बस यादों में खो गए। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां शब्द कम थे और यादें यादें ज्यादा थीं। उसने अपनी एल्बम निकाली, और पता है, ये सिर्फ तस्वीरें दिखाना नहीं था। ये अपनी पूरी जिंदगी, अपनी कहानी मेरे सामने रखने जैसा था। बहुत बहुत भरोसे वाली बात थी ये। और उस एल्बम में क्या नहीं था? उसके बचपन की तस्वीरें, स्कूल के दिन, फैमिली के साथ बिताए हुए पल। एक एक करके वो अपनी दुनिया के दरवाजे मेरे लिए खोल रही थी। और सबसे खास बात पता है क्या थी? हर तस्वीर के साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी। वो बस बताती जा रही थी, और मैं बस सुनता जा रहा था। उस कमरे में बस उसकी आवाज थी और उसकी यादें। और बस उसकी कहानियों को सुनते सुनते मुझे एक ऐसा एहसास हुआ जिसे शायद मैं कब से भूल चुका था। एक पल, सुकून का। बात करते करते मैं कभी कभी उसका हाथ पकड़ लेता, तो कभी बस उसके बालों को छू लेता। और वो कुछ नहीं कहती थी, बस मुस्कुरा देती थी। ये बिना शब्दों की बातचीत थी, जिसमें एक समझ थी, एक आराम था। सुकून, हम ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर इसका मतलब सिर्फ शांति नहीं है। ये एक बहुत गहरा एहसास है। मन की वो हालत जहां कोई चिंता नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस ठहराओ। और उस पल मेरे जहन में बस यही एक ख्याल आया, इतना सुकून, इतना सुकून मुझे पता नहीं कितने वक्त के बाद महसूस हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी लंबे, थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार कोई छांव मिल गई हो। तो यहाँ आकर ना एक सवाल मन में उठता है, सुकून का ये जो एक पल मिला, क्या वो मंजिल है, या फिर ये बस एक लंबे सफर का एक छोटा सा खूबसूरत पड़ाव है? इसका जवाब शायद अगली कहानी में छुपा है।